शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब से होश संभाला है, एक बात जो बहुत तवातर से सुनते आए कि माँ बाप के हकूक़ ये हैं, माँ बाप के हकूक़ ये हैं, माँ बाप के हकूक़ ये हैं। और ये हमारे टीचर भी समझाते रहे, हमारे माँ बाप भी समझाते रहे, हमारे दोस्त यार भी समझाते रहे कि माँ बाप के हकूक़ ये हैं। जब सोशल मीडिया पे वास्ता पड़ा तो वहाँ पर भी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जनाब माँ बाप के हकूक़ ये हैं, जो माँ बाप के हकूक़ पूरे नहीं करेगा वो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और तबाह हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। मैं ना तो कोई इस्लामी स्कॉलर हूँ, ना कोई आलिम दीन हूँ कि मैं इस पर बात करूँ कि औलाद के क्या हकूक़ हैं, औलाद आपसे क्या चाहती है। इस मौजू पर बहुत से लोगों ने बातें की हैं, लेकिन बहुत कम बात हुई है। अगर हम ये कंपेयर करें कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं उस पर, और जब हम उसको देखते हैं कंपैरेटिवली कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं, तो बच्चों के हकूक़ पर बहुत कम बात हुई है। औलाद के क्या हकूक़ हैं, वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, और वो कौन से लोग हैं, कौन से माँ बाप हैं कि जिनके लिए फ़रमाया गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बेशक है, मेरे नबी ने जो फ़रमाया वो 16 आने सही है, लेकिन इससे आगे की भी बात करते हैं ना कि वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग होने चाहिए, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की है। शायद ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये मेरी बात पसंद ना आए कि आपने खुदा न खास्ता उस फरमान की अगेंस्ट बात की है। जी नहीं, वो लाजमी है, माँ मोहतरम है, बाप मोहतरम है, इसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो जिस हालत में भी आपको रखते हैं। एहतराम लाजमी है, एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या औलाद का कोई हक़ नहीं माँ बाप पर? औलाद को अगर हम सिर्फ़ ये समझें कि ये हमसे छोटे हैं और कुछ नहीं जानते, तो इसका क्या मतलब है? वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान हैं। पांचों हवासे खमसा के साथ जो है उस दुनिया में पैदा किए गए हैं। वो सुनते भी हैं, वो बोलते भी हैं, वो खाते पीते भी हैं, वो महसूस भी करते, और अल्लाह ने पूरा दिमाग दिया है उनको। फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें क्या पता? आप यहाँ गलती करते, मैंने भी यहाँ गलती की, आप भी यहाँ गलती कर रहे हैं कि हम बच्चों को इंसान नहीं समझते, बच्चा समझते। आप ये देखिए, आप घर में अगर कोई पेट रखते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, वो सिर्फ इतना करता है कि जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर यही पेट गलियों में घूम रहा हो, है तो पेट लेकिन आवारा है, उसे पेट बनाया जा सकता है, वो गलियों में घूम रहा हो, आप उसको ला कर आवाज़ जाओ मेरा गेंद पकड़ के लाओ, ये चीज़ करो, वो सुनेगा ही नहीं। तो हम तो बात कर रहे हैं इंसान के बच्चों की, इंसानी बच्चों की, जो पूरे वजूद के साथ इस दुनिया में आते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद इस दुनिया में भेजता है, जिनमें कोई कमी बेशी नहीं होती। तो हम कैसे वो ये समझते हैं कि ये हमसे कमतर है सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि हम उनसे 50 साल या 20 साल या 30 साल पहले इस दुनिया में आ गए और वो हमसे 20 साल या 30 साल के बाद इस दुनिया में आए। ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर सही नहीं है। याद रखिए, आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है, इस चीज़ को गौर से सुनिए। मैं इसमें कोई किसी किस्म का भी रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं टोटल आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। बच्चा आपसे प्यार चाहता है, जिस तरह से आखिरी उम्र में आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे प्यार करे। बच्चा आपसे लाड करता है और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, और आपको बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ समझता है। ये बच्चे का हक़ है कि वो आपसे लाड करे और आप उसके लाड देखें। वो आपसे प्यार चाहे तो आप उसे प्यार करें। वो आपसे वक्त मांगे, जो कि हमारे माँ बाप के पास नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर हम आपको वक्त देंगे तो आपके लिए कमा कर कहाँ से लाएंगे। हमें वक्त देना है अपने काम को, तो आपको वक्त भी देना है, आपको प्यार भी करना है, आपको उससे लाड भी करने हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना अपने बच्चे से। तो जब बच्चे को आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कर कर सिखाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि जब वो भी आपसे प्यार करेगा, आपसे लाड करेगा,
आपकी इज़्ज़त करेगा और आपसे मोहब्बत करेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो उससे उम्मीद ना रखिएगा कि कभी वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा। ये बहुत कुदरती सी बात है कि बच्चा वो सीखता है अपने माँ बाप से कि किस तरीके से वो उससे प्यार करते थे, किस तरीके से वो उससे लाड करते हैं, कितना वो उसको टाइम देते हैं, कितनी वो उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और आप अब अगर बच्चों के मोहताज हो गए हैं या बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि बच्चा हमें टाइम दे, तो आपको भी तो टाइम देना चाहिए ना। आपको भी उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको भी उससे बात करनी चाहिए, उसके मसले सुनने चाहिए, उसका हल देना चाहिए। हम जनरल बात करते हैं, हमने तुम्हें पाला पोसा जवान किया, तुम्हारी शादियाँ की, और तुम्हारे लिए क्या करें। एक माँ बाप ये कर सकता है, बेहतरीन बात है। एक माँ बाप इतना ही कर सकता है कि बच्चे को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, जवान करता है, और जवान करने के बाद उसकी शादियाँ कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब तुम जानो, तुम्हारी दुनिया जाने। आज तक कोई बच्चा भी अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आया, अपनी ख्वाहिश से कोई पैदा नहीं हुआ। वो पैदा होने से पहले ये नहीं देखता कि उसके माँ बाप किस शक्ल के हैं, किस सूरत के हैं, किस घर में रहते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं। वो कभी ये सोच कर इस दुनिया में नहीं आता, उसको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है। ये अल्लाह के हुक्म से होता है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आया तो वो यहाँ आकर सब कुछ वही सीखेगा जो आप उसके साथ कर रहे हो। बच्चों के हकूक़ यही हैं कि जो आप चाहते हैं अपने बच्चों से, वही आप अपने बच्चों को दें। ये बच्चे का सबसे बड़ा हक। वो बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से अगर आपका मज़हब इस्लाम है तो आप अपने बच्चों को इस्लाम का तालीमात देते हैं। आपका मज़हब अगर ईसाईयत है तो आप अपने बच्चों को ईसाईयत की तालीम देते हैं। अगर आपका मज़हब हिंदू है या सनातन धर्म है तो आप अपने बच्चे को उसकी तालीम देते हैं। तो जब ये सब तालीमें आप दे रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी से दुनिया में आया, आपकी ख्वाहिश से इस दुनिया में आया, तो फिर आपको वक्त भी देना पड़ेगा, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। हम इग्नोर कर देते हैं बच्चे की बात। बच्चा ही तो है, अरे चुप कर जाओ भाई, हर वक्त कान खाते रहते हो। हम उसके सवालों को आंसर नहीं करते। हम उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं तो उसके सवालों का आंसर नहीं करते। वो हमारे पास बैठा होता है, हम उसके पास नहीं बैठते कि हमें और बहुत से काम है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, आप उसको नहीं सुन रहे, तो कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं आप कि जब आप ये सब कुछ अपने बच्चे से चाह रहे होंगे और वो आपके साथ ही करेगा? कभी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आपको उस वक्त करनी पड़ेंगी जब बच्चा पैदा होता है। उससे लेके उसकी जवानी तक आपने उसकी बात सुननी है, समझनी है और उसको सही गाइडलाइन देनी है। उससे मशवरा भी लेना है, उसको अपने मशवरों में शामिल रखना है, तो वो आपको अपने मशवरों में शामिल रखेगा। ये बात मैं बच्चों को उकसा नहीं रहा, ये वो हकीकत है जो सच है। हम सिर्फ ये कह देते हैं हम समझदार हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, हमने तुमसे ज़्यादा हालात देखे हुए हैं, ऊंच नीच देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है हमने तुमसे ज़्यादा, इसलिए तुम खामोश रहो, तुम्हें पता ही नहीं है। जनाब, वो पूरा दिमाग 100% मैच्योर दिमाग के साथ इस दुनिया में रह रहा है, 100% मैच्योर सिस्टम के साथ, बॉडी सिस्टम के साथ इस दुनिया में रह रहा है। वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, महसूस भी करता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर करेंगे, वो आपको इग्नोर करेगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये मुख्तसर सी बात, मुख्तसर सा पैगाम है उन वालिदैन के लिए जो सिर्फ पैदा करते हैं और कहते हैं कि हमने पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, ख़त्म। इंसान का बच्चा है, इंसान समझें, इंसान की तरह ट्रीट करें उसे। बुरा ना मानिएगा, मेरे अल्फाज कुछ सख्त हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।